तो मूवी की स्टार्टिंग कोरिया के गारीबोंग डिस्ट्रिक्ट मार्केट से होती है। यहाँ पर दो आदमियों की लड़ाई होने लगी। दोनों ने छुरा निकाल लिया और सब लोग तमाशा देख रहे थे। तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा आदमी आया और एक का हाथ मरोड़ दिया। ये देख दूसरे आदमी की गर्मी शांत हो गई और उसने चुपचाप डॉनसू को चाकू दे दी। डॉनसू इस एरिया का पुलिस ऑफिसर है। इसे पुलिस स्टेशन आके पता चला वेनम गैंग के एक आदमी को जीसू गैंग के लोगों ने जान से मारने की कोशिश करी। इसमें चाकू ही चाकू घोपे गए। अब वेनम गैंग अपने आदमी का बदला जीसू गैंग से लेना चाहता था। इसने अपने बॉस को रेडी होने को बोला। फिर सब लोग लठ निकाल उनके पास जाने लगे, पर तभी ने रोकने पुलिस वाले आ गए। पर ये डॉनसू को अकड़ दिखा रहा था। डॉनसू ने एक झापड़ में इसकी अकड़ निकाल दी। ये वेनम है, इस गैंग का बॉस। अब डॉनसू जीसू गैंग के उस आदमी को ढूंढने लगा जिसने उसे चाकू मारा था। डॉनसू को मिल गया, पर ये अपने साथियों के पास भाग गया। ये चंपू डॉनसू को अकड़ दिखाने लगा। डॉनसू ने इसकी गर्दन ही मरोड़ दी। वो आदमी भागने लगा। ये उसके पीछे भागने लगे और दिमाग लगा के उसे पकड़ लिया। फिर इसने चाकू निकाल ली। डॉन ने कहा इसे चुपचाप अंदर डाल दे। ना मानने पर इसे तेज का एक थप्पड़ पड़ा। सू के एक थप्पड़ में ही ये बेहोश हो गया। डॉन सू तगड़ा आदमी था। आधे कोरिया का टेस्टोस्टेरोन इसी के पास था। अब हमने 3 चीनी घुसपैठियों को देखा। ये चीनी कोरिया में अपनी धौंस जमा रहे थे। ये लोगों को पैसा उधार देते थे, पर पैसे टाइम पर ना मिलने पर ये लोगों को जान से मार डालते थे। ये आदमी वेनम गैंग से है। इसने भी इनसे पैसे लिए थे, पर टाइम पे चुका नहीं पाया। इसलिए 20 लाख के जगह ये अब 1.5 करोड़ मांगने लगे। नहीं तो मौत है। ये इनसे रहम की भीख मांग रहा था। किम ने इसे एक ऑफर दिया कि तुम्हारे हर अंग के बदले 7 लाख रुपए माइनस होंगे। ये तीनों बहुत बड़े वाले सनकी थे। किम इन दोनों का बॉस था। ये इसे टॉर्चर करने लगे। डॉनसू इससे पूछने लगा किसके कहने पर तूने उसे चाकू मारा था। ये मुंह नहीं खोल रहा था, इसलिए अब डॉनसू को इसकी खोपड़ी खोलनी थी। इन्होंने इसे हेलमेट पहनाया, फिर खूब धुलाई करी। इधर कैप्टन इन गैंगस्टर से परेशान था। इन लोगों ने पब्लिक में डर का माहौल कर रखा था। डॉनसू ने कहा आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें देखता हूँ। मैं वायलेंस को साइलेंट कर दूंगा। सू जीसू गैंग के लीडर के पास जाने लगा। चेले ने रास्ता रोका तो सू ने बता दिया कि वो कौन है। ये जीसू के पास आए। फिर सू ने उसके अंडे फोड़े। फिर इन दोनों गैंग के लीडर को एक साथ बैठाया और दोनों के बीच दोस्ती करवाई ताकि ये बाहर दंगा फसाद ना करें और पब्लिक में डर का माहौल खत्म हो। इन्होंने इनकी फोटो भी खींची ताकि कैप्टन को दिखा सके ये दोनों जिगरी दोस्त बन चुके हैं। तभी वेनम को पता चला उन चीनियों ने इसके आदमी को पकड़ रखा है। वेनम अपनी फौज लेकर यहाँ आ गया और इन्हें इनकी औकात दिखाने लगा। किम ने कहा तेरे आदमी ने हमसे 20 लाख रुपए लिए और 3 महीने तक वापस नहीं दिए, इसलिए अब हमें 1.5 करोड़ चाहिए। पर चिंता मत कर, तुझे 10 लाख का डिस्काउंट दूंगा। वेनम इनकी अकड़ देख शौक हुआ और कहा फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, अभी तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। वेनम किंग में थप्पड़ मारने लगा, जिससे इन सनकियों ने ना आओ देखा ना ताओ सीधा इसमें चाकू मारने लगे। 2 मिनट में वेनम का खेल खत्म कर दिया। फिर उस कर्जदार को ही मार डाला और अब किम इस गैंग का लीडर बन गया। पार्क अपने लीडर को नहीं बचा पाया। डॉन सू कोरो के बार में आया। ये कोरो है, इस बार का ओनर। कोरो ने सू को बार की नई नई लड़कियां दिखाई। इन्होंने इसकी बहुत खातिरदारी करी। आज तो डॉन सू के हाथ शबाब और कबाब दोनों लगा था। तभी बार में ये तीनों सनकी भी आ गए। अब पता नहीं ये सनकी क्या करने वाले हैं। सुबह इस छमिया ने डॉनसू को उठाया और बोला बाहर पुलिस आई है। डॉनसू डर गया और सोचा उसका स्टाफ इसे लड़की के साथ ना देख ले। स्टाफ ने इसे 14 मिस कॉल्स किए थे। ये चुपके से बाहर आ गया। इसके जूनियर ने पूछा आप कहाँ थे। सू ने कहा यहाँ सबसे पहले मैं ही आया था, तुम कहाँ टाइम पास करने गए थे। खैर यहाँ पर क्राइम हुआ था जो उन सनकियों ने किया था। इस लड़की ने कहा वो तीनों दरिंदे थे, उन्होंने हमारी लड़कियों को मारा। जब मैं उन्हें रोकने आई तो उनमें से एक मुझ पर ही चढ़ गया, पर मैनेजर ने इसे बचाया। फिर इन्हें गालियां देने लगा और इस टकले को मारा। इस बात पे टकले का खून उबाल मारने लगा, पर किम ने उसे शांत रहने को बोला और इनसे माफी मांगी और वापस जाने लगा। पर मैनेजर था कि शांत हो ही नहीं रहा था। वो लगातार इन्हें गालियां दिए जा रहा था। किम की सटक गई। फिर इन दोनों ने मैनेजर का हाथ काट डाला। डॉनसू ने पूछा वो कौन थे। लड़की ने कहा वो चाइनीज थे। किम पार्क के साथ बैठा हुआ था। पार्क अब किम का चेला बन गया था। ये अब किम के कहने पर गैंग को चलाता था। इधर पुलिस वाले बार का सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे थे। तभी कैमरे में डॉनसू भी आ गया। कैप्टन कहने लगा अच्छा तो तुम भी वहाँ रातें रंगीन करने गए थे। अरे जाते हो तो छुप के जाना चाहिए ना, देखा कैसे पकड़े गए। खैर इन्हें वो तीनों दिख गए, पर कैमरा ब्लर था। ये क्लियरली उनका फेस नहीं देख पा रहे थे। डॉनसू जीसू गैंग के लीडर से मिला और उन तीनों चीनियों को ढूंढने बोला। फिर डॉनसू ने इसकी जेब ढीली करी और खाने का सामान ले गया। खैर इन दोनों चिलगोसों ने बताया जिन चीनियों ने कोरो के बार के मैनेजर को मारा है उन्होंने ही वेनम गैंग के लीडर को मारा है। तभी इन्हें पता चला उस मैनेजर की लाश मिली है। उसकी लाश को उन्होंने काट के बोरे में डाल दिया था। जनता ये देख खौफ में थी। तभी इन्होंने देखा गार्बेज
तेज ट्रक कोई पॉलिथीन लेके जा रहा है। इन्होंने ट्रक को रुकवाया और बताया हम पुलिस वाले हैं। फिर ऊपर चेक करने गए, तभी इन्हें एक और सूटकेस मिला और उसमें वेनम की लाश थी। ये समझ गए वो चीनी बहुत खतरनाक है। तीनों चीनी जीसू गैंग के गैम्बलिंग स्टोर में आए और यहाँ तोड़फोड़ मचाया और इन चिरकुटुओं को अपने बॉस को बुलाने को कहा। ली अपनी फौज लेकर यहाँ आ गया, फिर अंदर गया। जिसू को लग रहा था कि किम कोई मवाली होगा, पर तभी से पता चला इसने ही वैनम और उस मैनेजर को मारा है। किम ने कहा मुझे तुम्हारा एरिया चाहिए, आज से मैं इस एरिया पर राज करूंगा। ये सुन जीसू का खोपड़ा गर्म हो गया, पर तभी उन लोगों ने इसके सारे आदमी की हड्डी पसली तोड़ दी। अब जीसू कुछ नहीं कर सकता था, उसने ये एरिया इसे सरेंडर कर दिया और चुपचाप चला गया। इधर कैप्टन का प्रमोशन रुक गया था उन चीनियों की वजह से। ये लोग उन्हें जल्दी पकड़ना चाहते थे। इन्हें जो कोई हफ्ता नहीं देता था उन्हें मारा पीटा करते थे। पार्क अब इन तीनों का विश्वासी बंदा बन गया था। जब सारे पुलिस वाले रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तभी तीनों चीनी भी यहाँ आ गए। डोनसू समझ गया ये वही तीनों है। किम को भी इनके हाव भाव देख शक हो गया, इसलिए वो अंदर चला गया। सू ने अपना एक साथी उसके पीछे भेजा। फिर एक बंदा इनके पास आ गया और इन्हें बातों में उलझाने लगा। तभी किम ने खौलता तेल ऑफिसर पे डाल दिया और सब भागने लगे। ये उनके पीछे भागे, पर भीड़ में वो गायब हो गए। डोनसू ने पकड़ते पकड़ते रह गया। दूसरी तरफ कोरो के आदमियों ने पार्क को पकड़ लिया और उसे मारने लगे और उन तीनों चीनियों का पता पूछा। इसने कहा वो नहीं जानता, वो कभी कह के नहीं जाते कि वो कहाँ जा रहे हैं। पार्क ने कहा मैं भी उन्हें मारना चाहता हूँ, मुझे अपने बॉस का मौत का बदला लेना है, मैं बस ठीक टाइम का इंतजार कर रहा हूँ। डोनसू हॉस्पिटल में अपने ऑफिसर से मिलने आया। किम ने इसके मुंह पर गर्म तेल जो फेंका था। रात में डोनसू जब रेस्टोरेंट में था तो उसने देखा उसके कोहनी पर चोट लगी है। इस छोटे लड़के ने चोट पर बाम लगाया। ये देख सू को अच्छा लगा। यहाँ पर सू को सब पसंद करते थे। जीसू के लोगों ने किम के अड्डे पर हमला कर दिया। ये बात जब इन दोनों चीनियों को पता चली तो इनका खून खोल गया और ये जीसू की बैंड बजाने जाने लगे। तभी जीसू के लोगों ने दोनों को घेर लिया, पर यह टकला बहुत तेज था। वो बड़ी स्पीड में सबको स्टैप करके मारे जा रहा था। तभी डोनसू यहाँ आ गया और इन सबको भगा दिया। फिर इनमें लड़ाई होने लगी। इस बार टकला डोनसू के हत्थे चढ़ा था, इसलिए डोनसू पर इसका बस नहीं चला। उसने टकले को पकड़ लिया और बेहोश कर दिया, पर दूसरा चीनी बच निकला। टकले के पकड़े जाने की खबर इसने किम को दे दी। टकला किम का पता नहीं बता रहा था, ये बहुत ही ढीठ था। डोनसू ने इसकी धुलाई की, इलेक्ट्रिक शॉक मारा, फिर भी ये मुंह नहीं खोल रहा था और अपना जीव काटने लगा, पर इन्होंने इसके मुंह में कपड़ा घुसा दिया। इधर जीसू एक सेरेमोनी में नाच गाना कर रहा था, पर तभी इसकी खुशियां मिटाने दूसरा चीनी यहाँ आ गया और फायर एक्सटिंग्विशर चलाने लगा। लोगों में भगदड़ मच गई। चीनी क्राउड के बीच भाग निकला। तभी यहाँ किम आ गया और जीसू के लोगों को मारने लगा। कोई इसके आगे टिक नहीं पा रहा था। अब जीसू इससे लड़ने लगा। वो इसे टक्कर दे पा रहा था, पर कब तक देता। किम ने इसे भी जान से मार डाला। कैप्टन अपने स्टाफ पर भड़क रहा था कि वो दो लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। उन चीनियों ने इनके नाक में दम कर रखा है। चीफ अब ये केस दूसरे डिपार्टमेंट को देना चाहता था। इन्होंने कहा हम बस उन्हें पकड़ने वाले हैं, वो कुछ ही दिनों में सलाखों के पीछे होंगे और पेपर के फ्रंट पेज पर सर आपका फोटो होगा। चीफ इनकी चालाकी में आ गया और इन्हें 10 दिन का टाइम दे दिया। किम को एक बड़ा बिजनेसमैन मिला। वो इस बिल्डिंग के मालिक को मरवाना चाहता था जो कोरो था और बदले में 2 करोड़ दे रहा था, पर किम को 4 करोड़ चाहिए था, पर ये मना करने लगे, जिससे किम इस पर ही चढ़ गया। ये लोग 4 करोड़ में मान गए। पार्क ने कोरो को इनके यहाँ होने की खबर दे दी, जिससे वो तुरंत यहाँ आ गए और हमला कर दिया, पर किम नीचे कूद गया और इनसे बच निकला। पर तभी पार्क ने इस पे हमला कर दिया। किम समझ गया उन्हें बुलाने वाला यही है। किम ने पार्क को खत्म कर दिया। डोनसू कोरो से मिलने आया, पर ये सांड सू को अकड़ दिखाने लगा और यहाँ से फुटने को बोला। सू ने एक झापड़ में इसे लिटा दिया। पुलिस को उन्हें पकड़ने में आम जनता की हेल्प चाहिए थी कि जब वो हफ्ता वसूलने आए तो उनका चुपके से फोटो खींच लेना, पर ये लोग नहीं माने। ये उनसे बहुत डरते थे, इन्हें अपनी जान की परवाह थी, जिससे छोटू कहने लगा कब तक तुम लोग दब के रहोगे, ये जीना भी कोई जीना है, गीदड़ के 1000 दिन से अच्छा शेर का 1 दिन जियो। ये सुनिए कॉप्स की हेल्प करने को मान गए। फिर जब वो लोग आए तो सब ने छुप छुप के उनके फोटोज खींचे। अब सबके फोटोज इनके हाथ लग चुके थे। ये उन्हें पकड़ने ही वाले थे, पर तभी सू को पता चला चीनी ऑफिसर्स उस टकले को चीन ले जाने आ रहे हैं। वहां उसे डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। अगले दिन हुआ भी यही। ऊपर से ऑर्डर आया था, इसलिए इसे ले जाने लगे। रास्ते में एक ऑफिसर के पॉकेट से ड्रग्स गिरा। चीनी समझ गया ये ड्रग्स लेते हैं। ऑफिसर को एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए था। टकले ने कहा मैं इन कामों में माहिर हूँ,
मैं आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता हूँ, मैं आपके माल को इतना सप्लाई कर सकता हूँ इस कोरिया में जितना आप सोच भी नहीं सकते। पुलिस वालों ने इसके साथ हाथ मिला लिया और इसे छोड़ दिया, पर तभी हमें पता चला ये डोनसू की चाल थी। दरअसल इसे वाकई में चीन भेजा जाना था, पर उससे पहले कि असली अधिकारी आए, सू ने अपने ऑफिसर्स भेज दिए और ये खेल खेला ताकि इसके थ्रू किम भी पकड़ा जाए। पर किम को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऑफिसर्स ने इसे बस माल डिस्ट्रीब्यूटर करने के लिए छोड़ा है, इसलिए इनमें लड़ाई होने लगी। पर जब टकली ने ड्रग्स दिखाया तो इसे विश्वास हो गया। फिर इसने इन्हें फोन किया और मिलने का प्लान बनाया। ये एक होटल में मिलने वाले थे। सारे पुलिस वालों ने पोजीशंस ले लिया। किम अपने लोगों के साथ यहाँ आने लगा। ये दादा की तरह आगे बढ़ रहा था। इन सब की नजर उन पे ही थी। ये अंदर आ गए, पर शॉकिंग बात ये थी कि किम यहाँ आया ही नहीं था। तो ये पुलिस वाले इन पे टूट पड़े और देखा किम तो यहाँ है ही नहीं। किम कोरो के बार में गया और कोरो के लोगों को मारने लगा, यहाँ मारकाट करने लगा। तभी कोरो ने इसे देख लिया और वो अपनी जान बचाकर भागने लगा। दोनों स्ट्रीट में भागने लगे, पर थोड़ी ही देर में किम ने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोटने लगा। लड़ाई स्ट्रीट में हो रही थी, इसलिए पुलिस वाले यहाँ आ गए। किम को भागना पड़ा। एक ऑफिसर ने उसे देख लिया और डोनसू को उसकी लोकेशन बता दी। पुलिस इनके पीछे हाथ धोके पड़ी थी और अब ये देश को छोड़ जाने वाले थे। तभी ऑफिसर ने इन्हें रोकने के लिए सामने खड़ा हो गया। ये इसे कुचल देते, पर तभी डोनसू यहाँ आ गया। एक चीनी पकड़ा गया, पर किम भाग निकला और एक रेस्टोरेंट में आ गया। पानी पीने के बाद किसी को कॉल करने लगा। तभी इसने अपने आदमियों की फोटो खींची देख ली। ये देख इसका खून गर्म हो गया। जब डोनसू यहाँ पहुंचा तो बूढ़ा आदमी मरा पड़ा हुआ था, छोटू जिंदा था। ये उसे एम्बुलेंस में ले जाने लगे। तभी छोटे ने बताया किम देश छोड़ के जा रहा है, जल्दी उसे पकड़ो। ये देश छोड़ भाग रहा था और एयरपोर्ट में आ गया, जाने की तैयारी करने लगा। पर तभी डोनसू यहाँ आ गया। अब जिस वक्त का हमें इंतजार था वो आ गया। दोनों में लड़ाई होने लगी। आज तक किम के आगे कोई टिक नहीं पाया था, पर डोनसू इसके बराबरी का था। सू ने इसे बहुत मारा। किम सू को हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि कोरिया का आधा टेस्टोस्टेरोन जो डोनसू के पास था, इसने इसे लिटा दिया। मीडिया में इनकी डिपार्टमेंट की खूब तारीफ होने लगी। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो गई। कैसी लगी आपको कमेंट में बताओ। तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।